हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में चल रहे थे। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस जो किया है, टेंजेंट और नॉर्मल की कंडीशन आ गई थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी हम लोग देख लिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी देख लिया, फिर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स भी देख लिया। क्लियर ना? आज हम लोग देखेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल। इन 4 पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, उन पे क्वेश्चंस देखेंगे, फिर टाइम बचा तो आगे पार्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखिए, आज इसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। क्लियरली ना? अब देखिए एक्चुअली लेंथ ऑफ टेंजेंट है क्या? ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, 2 डायमेंशन का अपना एक्स एंड लेट अस कंसीडर एक कर्व y इक्वल टू fx। ये कर्व है अपना y इक्वल टू fx। इस पे एक पॉइंट कंसीडर करते हैं p, करेक्ट ना, जिनकी कोऑर्डिनेट है सपोज करो x1 y1। इस पॉइंट p पे एक टेंजेंट डाला गया है, इस पॉइंट p पे एक टेंजेंट डाला गया, करेक्ट ना। जो यहाँ x कट करता है पॉइंट p पे, वो ऑरिजिन नहीं है, मत समझिए, कहीं भी कट कर सकता है। और पॉइंट P से हमने एक लाइन डाला है परपेंडिकुलर टेंजेंट पे, जो यहाँ पे आके कट कर रहा है M पे। क्लियर ना? इसी पॉइंट P से परपेंडिकुलर हमने डाला। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट PT, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट PT इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। ध्यान रखिएगा, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट PT is the length of tangent. The length of the line segment PN is the length of normal. Clear? Length of tangent क्या होगा? The length of the line segment PT is the length of tangent. The length of the line segment PN is the length of normal. अब सपोज करो यहां से हम P से एक और परपेंडिकुलर डालते हैं जो कि इसको S पे आके कट करता है, करेक्ट ना? तो देन ST, ST is the length of subtangent. ST is the length of subtangent. Subtangent means projection of the tangent on x-axis. Projection of tangent on x-axis is known as subtangent. It means ST is the length of subtangent. Similarly, SN is the length of subnormal. क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो मैंने टर्म था वो आपको मैंने समझा दिया। क्लियर? अब सपोज कोई एंगल बना रहा है थीटा, तो बेटा ये एंगल 90, ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। क्लियर? अब उसी को डेफिनेशन में आपको नोट करवा दे रहे हैं। दी लेंथ ऑफ द सेगमेंट PT of the tangent between the point of tangent and x-axis is called the length of tangent. Length of tangent. Length of tangent समझ गए ना? The length of the segment PT of the tangent between the point of tangent and x-axis. Correct? PT is the length of tangent. अब आते हैं हम लोग सब टेंजेंट पे।
the projection of the segment PT along x-axis is called subtangent. That is, ST is subtangent. क्लियर? हमने आपको पहले बताया प्रोजेक्शन ऑफ सेगमेंट ऑन एक्स एक्सिस इज द सबटेंजेंट. किसी को यहां तक कोई डॉट है तो बेटा पूछिए. इन दोनों पोर्शन में अगर किसी को कोई डॉट है तो बेटा आप पूछ सकते हो. लेंथ ऑफ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ पीटी of the tangent between the point of tangent and x-axis is called length of subtangent. Clear na? Tangent, subtangent, the projection of the segment PT along x-axis, that is ST, is the length of subtangent. अब हम लोग आते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल. लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल. The length of segment PN, that is the portion of the normal intercepted between the point on the curve and x-axis is called length of normal. It's called length of normal. अब आपका बाकी रहा सब नॉर्मल. सब नॉर्मल. The projection of the segment PN along x-axis is called subnormal. And SN is subnormal. जो मैंने बताया बेटा, इस पॉइंट में डेफिनेशन में किसी को कोई डॉट है तो पूछिए. लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, जो हमने आपको भी बताया. अगर इसमें किसी भी पॉइंट पे किसी को कोई दिक्कत है बेटा पूछ के हमसे एक बार बताइए. हाँ सर इस पॉइंट में दिक्कत है तो क्लियर किया जाए. एनीवन, किसी को कोई डॉट है बेटा पूछिए. किसी को इस पॉइंट में किसी भी पॉइंट में बेटा कोई दिक्कत है तो पूछ लो. टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल, ये तो डेफिनेशन हो गया. अब इसकी लेंथ क्या होगी एक्चुअली, अब वो डिस्कस करेंगे. नहीं बेटा, PN इज नॉर्मल, PN इज नॉर्मल, PN इज नॉर्मल, SN इज सब नॉर्मल.
अब हम सभी की लेंथ आपको बताते हैं, लेंथ एक्चुअली सबकी क्या होती है। अब सबकी लेंथ हम लोग निकालते हैं। लेट या इफ PT makes an angle theta with x एक्सिस, यानी जो हमने स्लोप बताया x एक्सिस, करेक्ट ना। देन बेटा स्लोप क्या होता है, m इक्वल्स टू टेन थीटा ना, तो m इक्वल्स टू टेन थीटा। और एप्लीकेशन डेरिवेटिव से स्लोप हम लोग क्या dy अपॉन dx मानते हैं ना बेटा, dy अपॉन dx किस पॉइंट पे, x1 y1 पे। क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल, प्रीवियस का डायग्राम ही कोई आपको रेफर करना है, जो प्रीवियस हमने डायग्राम दिया उसी डायग्राम पे चलना है। क्लियर। तो m इक्वल्स टू टेन थीटा। अब देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा, उसी डायग्राम में इन ट्रायंगल PTS, इन ट्रायंगल PTS, इन ट्रायंगल PTS टेन थीटा बेटा आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा PS अपॉन ST, होगा कि नहीं होगा क्लियरली। तो यहां से ST क्या हो जाएगा बेटा, PS अपॉन टेन थीटा। क्लियर। तो अब देखिए PS आपका क्या है y1 ना, PS हमारा क्या हो जाएगा y1 अपॉन टेन थीटा क्या है dy अपॉन dx, या इनको ऐसे भी लिख सकते हैं y1 इंटू dx बाय dy, करेक्ट। यानी ST हमारा क्या हो गया, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ST इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या आया, y1 इंटू dx बाय dy या y1 अपॉन dy बाय dx एट द पॉइंट x1 y1, ये आपके पास ST आ गया। क्लियर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए इन ट्रायंगल, सेकेंड वाले ट्रायंगल देखिए PSN, सेकेंड PSN, यहाँ क्या ले सकते हैं बेटा, टेन 90 माइनस थीटा, एंगल क्या है टेन 90 माइनस टेन थीटा, क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी PS अपॉन SN। टेन क्या होता है कॉट थीटा बन जाएगा ना, तो PS अपॉन SN, तो बेटा SN क्या हो जाएगा PS बाय कॉट थीटा या PS टेन थीटा। तो PS क्या मेरा y1 इंटू टेन थीटा क्या है dy अपॉन dx, ये क्या हो गया SN, ये लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये आया लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, और ये आया लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। बताइए किसी को कोई डॉट है तो बेटा पूछिए, किसी को कोई डॉट है बेटा पूछ लीजिए। अगर किसी को कोई डॉट है बेटा पूछिए। फर्स्ट वाले फिगर को सामने रखिए, अगर किसी को कोई डॉट है बेटा बोलिए। लास्ट स्टेप ये वाला बेटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो आपका कॉट थीटा इजकल टू PS अपॉन SN, तो SN इजकल टू PS अपॉन कॉट थीटा, तो PS इंटू टेन थीटा, और PS हमारा क्या है y1 ना, PS हमारा क्या है y1, और टेन थीटा क्या है आपका dy अपॉन dx, तो y1 इंटू dy बाय dx। क्लियर। किसी को इन दोनों में कोई डॉट है तो बेटा पूछिए। अब देखिए
इन ट्रायंगल PST, देखिए बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा। तो क्या हो जाएगा, PT स्क्वायर इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर होगा या नहीं, बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। PS क्या है, y1 स्क्वायर, ST क्या है आपका y1 इंटू dx बाई dy होल स्क्वायर। किसी को कोई डाउट है यहाँ तो पूछिए। पाइथागोरस की प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया, इट मींस PT स्क्वायर y1 स्क्वायर आप कॉमन कर लीजिए, क्या होगा 1 प्लस dx बाय dy का होल स्क्वायर। इट मींस PT इक्वल टू रूट अंडर, यानी y1 इंटू 1 प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बेटा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट। देखिए डायग्राम आपको फिर से दिखाई देता है। ये लीजिए, ये आपका डायग्राम है, देख लीजिएगा। क्लियर बेटा, डायग्राम समझ में आया ना। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गया। अब लेंथ ऑफ नॉर्मल, अब देखिए इन ट्रायंगल PSN, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। PN स्क्वायर इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस SN। तो बेटा PS आपका क्या है, y1 स्क्वायर प्लस SN आपका क्या है, निकाल चुके हैं, y1 इंटू dy बाई dx का होल स्क्वायर। देखिए बेटा y1 फिर कॉमन कर लेंगे, y1 स्क्वायर क्या बनेगा 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर रूट हटाएंगे तो Pn इक्वल टू रूट अंडर ऑफ y1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा y1 रूट अंडर ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इन मॉडुलस इट इज Pn, यानी बेटा लेंथ ऑफ नॉर्मल। बताइए किसी को कोई डाउट है बेटा पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है बेटा पूछिए। किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिए।
अगर किसी को कोई डाउट है बेटा पूछ सकते हो। क्लियर? तो ये आप 4 टर्म हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्लियर ना? आपको फिर से हम एक बार लिख के देते हैं सभी टर्म, ये जरूर याद रखिएगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये क्या के बराबर हो जाएगा बेटा? y1 इंटू रूट अंडर ऑफ 1 प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब याद रखना लेंथ ऑफ नॉर्मल, ये क्या है? pn। ये क्या हो जाएगा आपका? y1 इंटू रूट अंडर ऑफ 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, ये भी मोड में। अब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, देखिए लेंथ ऑफ सब टेंजेंट आपको क्या हो जाएगा? आपका एस टी क्या हो जाएगा आपका? y1 इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। करेक्ट। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये क्या हो जाएगा? एस एन। ये हो जाएगा y1 इंटू, इन चारों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगर डेरिवेशन ना भी देखना हो तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। हाँ बिल्कुल, वो कॉर्नर ज्योमेट्री में है ना। चलिए इन चारों पॉइंट को याद रखिएगा। इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। पॉइंट डी, लेंथ ऑफ टेंजेंट find the length of tangent, length of subtangent, normal and subnormal of the curve y is equal to x cube at 1, y is equal to x cube at the point 1 1।
बिल्कुल बेटा करेक्ट आ गया होगा सभी का। dy अपॉन dx क्या हो जाएगा 3 ऑफ एक्स स्क्वायर एट 1 1 dy अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। क्लियर। अब हम लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इजिली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा ये हो जाएगा रूट अंडर ऑफ y1 इंटू रूट अंडर ऑफ 1 प्लस बी एक्स बाय डी वाई ऑल स्क्वायर। y1 यहाँ 1 होगा इंटू 1 प्लस 9 रूट अंडर ऑफ 10। क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल भी निकालना है। इस तरह हम सारे सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, कहीं किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if at any point on a curve the subtangent and subnormal अच्छा dx अपॉन dy तो 1/3 कर दीजिएगा। हाँ dx बाय dy 1/9 कर दीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। करेक्ट कर लीजिएगा। करेक्ट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल आर इक्वल देन द लेंथ नॉर्मल इज इक्वल टू ऑप्शन ए रूट अंडर 2, ऑप्शन बी ऑर्डिनेट, ऑप्शन सी रूट अंडर 2 ऑर्डिनेट, ऑप्शन सी नन। सॉल्व करके बताइएगा टाइम से। आ गया ऑप्शन ए। देखिए क्लियर, if any point on a curve the subtangent and subnormal are equal then the length of subtangent is length of subnormal। तो y1 upon dy upon dx equals to y into dy by dx। y1 cancel, it means dy upon dx is equal to plus minus 1। तो लेंथ ऑफ सबनॉर्मल
then length of normal equals to root under of 1 plus 1 root under of 2 y into root under 2, यानी root under 2 times of ordinate. Correct ना? So that option A is correct. किसी को डॉट है बेटा पूछिए. Next question. For parabola, y square is equal to 4ax. The ratio of the subtangent to the abscissa is option A 1:1, option B 2:1, option C x is to y, option D x square is to y. क्या होगा बेटा आंसर बताइए. क्या करा क्वेश्चन. For parabola y square is equal to 4x, the ratio of the subtangent to the abscissa is. पैराबोला आपका क्या है? y square is equal to 4ax. डिफरेंशिएट करें 2y dy upon dx is equal to 4a. It implies that dy upon dx is equal to 4a upon 2y. 2a upon y. सब टेंजेंट क्या हो जाएगा? y अपॉन dy अपॉन dx. y1 ये नहीं होता है, y1 अपॉन 2a अपॉन y. इट मीन्स ये हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2a. अब y स्क्वायर की जगह क्या डाल देंगे बेटा? 4a. 4x अपॉन 2a मतलब 2x. तो सब टेंजेंट की लेंथ क्या हो गया? 2x. Therefore subtangent is to abscissa, यानी कि 2x is to x. रेशियो क्या होगा बेटा? 2:1. इसी को डॉट है बोलिए. रेशियो विल बी 2:1. अगर किसी को इस क्वेश्चन में कोई डॉट है बेटा बोलिए. किसी को कोई डॉट है बेटा बोलिए. एनीवन किसी को बेटा कोई डॉट है बेझक पूछ सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
the subtangent at any point of the curve x raised to m into y raised to n is equal to a raised to m plus n varies as option A option B whole cube option C abscissa option D ये चार ऑप्शन आपके पास। क्वेश्चन पढ़िए दी सब टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व वेरीज एज ऑप्शन डी दिया ए बेटा का ऑप्शन डी एक बार चेक करो दिस सब टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व वेरीज एज। अब देखिए कर्व आपका क्या है ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं कर्व है x रेज टू m इंटू वाई रेज टू n इक्वल टू a रेज टू m प्लस n। अगर लॉग हम दोनों साइड ले क्योंकि ये बिना लॉग के डिफरेंशिएट नहीं होगा इट इज रिटन एज m log x प्लस n log ऑफ y इक्वल टू m प्लस n। अब डिफरेंशिएट करते हैं ये क्या हो जाएगा m बाय एक्स प्लस n बाय y dy upon dx equal to 0. It implies that dy upon dx is equal to minus of nx upon my. Length of tangent, subtangent. Therefore, length of subtangent is equal to y into dx by dy. यही ना या y upon dy by dx दोनों यानी कि y upon minus of nx upon my। समझ गए बेटा तो ऑप्शन सी इज करेक्ट along the abscissa। देखिए बेटा रिपीट कर दे रहे हैं देखिए बेटा ध्यान रखिए आपका इक्वेशन क्या दिया गया x रेज टू m इंटू वाई रेज टू n a रेज टू m प्लस n। इसको बिना लॉग लगाए आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो लॉग m इंटू n लॉग m प्लस n। अब लॉग लेकर डिफरेंशिएट करेंगे लॉग x का 1 बाय x लॉग y 1 बाय dy बाय dx इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हो dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस ऑफ m बाय x अपॉन n y y। तो dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस ऑफ mx इंटू y बाय n ना तो माइनस ऑफ my अपॉन nx लिख सकते हो dy अपॉन dx। तो इसका बेटा dx अपॉन dy क्या हो जाएगा nx अपॉन my ना। अब आपका सब टेंजेंट क्या होता है
क्या था y1 इंटू dx बाय dy, y इंटू nx अपॉन my, y कैंसिल, तो क्या बेटा बेटा nx अपॉन m ना, यानी प्रोपोर्शनल टू x ना, तो प्रोपोर्शनल टू x क्या हो गया, एब्सिसा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन रिगार्डिंग तो पूछे बेटा। कोई डाउट है बेटा पूछिए। The subtangent question next. The subtangent ordinate and subnormal to the parabola y square is equal to 4ax at a point are in option A GP, option B AP, option C HP, option D none. Solve कीजिए इसे। Subtangent, ordinate and subnormal to the parabola y square is equal to 4x at a point R in GP, AP, HP क्या है बताइए। ऑप्शन ए जीपी करेक्ट बेटा, बिल्कुल करेक्ट। पैराबोला है आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका डिफरेंशिएट करें 2y dy upon dx इक्वल टू 4a, दैट इज dy upon dx इक्वल टू 4a upon 2y, दैट इज 2a upon y। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होगा, y upon dy by dx, y upon 2a upon y square by 2a, सब नॉर्मल, y into dy by dx, y into 2a upon y, तो क्या हो जाएगा 2a, therefore we can say that y square upon 2a, y and 2a are in GP. Clear? Option A is correct. किसी को और कोई डॉट है तो बेटा पूछिए। Next question. The length of tangent. The length of
टेंजेंट सब टेंजेंट normal and subnormal for the curve y is equal to x square plus x minus 1 at 1 1 are a, b, c and d. Then their increasing order. Then their increasing order. Option A, B, D, A, C. Option B, B, A, C, D. Option C, A, B, C, D. Option D, B, A, D, C. इनका ऑर्डर क्या था वो फाइंड। इंक्लूसिव ऑर्डर आप फाइंड करके बताइए। ऑप्शन डी। और किसी का आया बेटा आंसर? एनीवन? करेक्ट बेटा, डी ए डी सी। देखिए अगर इनका सॉल्यूशन देखा जाए, कर्व है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 dy अपॉन dx हो जाएगा 2x प्लस 1। तो dy अपॉन dx एट द पॉइंट 1 1 क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 3, यही ना? तो लेंथ ऑफ टेंजेंट √10/3 हो जाएगा। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट 1/3, करेक्ट। लेंथ ऑफ नॉर्मल y1 इंटू √1 प्लस m स्क्वायर dy अपॉन dx मान लीजिए √10, यही ना? लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ये क्या हो जाएगा? y1 इंटू dy/dx यानी 3। अब देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? सबसे बड़ी वैल्यू जो इनकी होगी, सबसे छोटी b, फिर उनके बाद a की वैल्यू होगी, फिर इनकी c की वैल्यू होगी, सॉरी d की होगी, फिर आपका c का होगा। दैट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर b a d c, b a d c। क्लियर? किसी को कहीं भी यहाँ तक कोई डॉट है बेटा बेहिचक पूछिए। इफ एनीवन, यहाँ तक अगर किसी को डॉट है, अगर किसी को कोई डॉट है तो बोलिए बेटा। क्लियर? कहीं किसी को कोई डॉट है बेटा बोलिए। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डॉट है तो पूछ सकते हो। क्लियर ना? ये हमारा रहा आपका जो आज का कॉन्सेप्ट हमने दिया, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। इन पे हमने जो भी क्वेश्चंस किए ये देखिए, इस सब तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहे। जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा
उतना ही आप परफेक्ट होइएगा। एक क्वेश्चन देख रहे हैं, जरा उनको सॉल्व कीजिए। If a variable tangent to the curve x square into y is equal to CQ makes intercept AB on x and y axis respectively. A intercept x पे है, y intercept b, b intercept y पे है, then a square b equals to what? Option A 27 CQ, option B 4 by 27 CQ, option D 27 by 4 CQ, ऑप्शन डी 4 by 9 CQ। ये क्वेश्चन होमवर्क पे रहा, इसे सॉल्व करके लाइएगा। फिर कल के लेक्चर में हम लोग गॉस थ्योरम जाएंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जाएंगे। तो बेटा ऑन टाइम थोड़ा ढंग से, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो बेहिचक बेटा पूछ लीजिएगा। अगर किसी को भी किसी पॉइंट पे कोई भी डाउट लगे बेटा बेहिचक पूछा कीजिएगा। तो क्लियर, आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है। ये मैंने पोर्शन लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल तक आपका मैंने